धनोज जी, हमने देखा है चुनाव में आवारा पशु उत्तर प्रदेश में मुद्दा बना था, लेकिन वो बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं रहा। जिस भी दल ने इस मुद्दे को उठाया, खासतौर से समाजवादी पार्टी का जिक्र करे, ये मुद्दे बनते नहीं सर। ये भी एक बड़ी समस्या है क्या? क्योंकि सारी प्रक्रिया वही है। देखिए, ये विषय है, जनता प्रभावित होती है, लोगों की जानें जाती हैं। हम तो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं सालाना कितने मामले सामने आते हैं। अब सोचिए ये कितना डरावना है अगर हम आंकड़े ही लगातार जो रख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे कि साल में, हर साल 2019 में 72,77,523 लोगों को काटा है कुत्तों ने और दूसरे पशुओं ने। और मैं 2022 की बात कर लूं तो 14,50,666 है। ये सिर्फ जुलाई तक का आंकड़ा है। अभी दिसंबर में जब फाइनल आंकड़े आएंगे और बाकी बीच में रखूंगी तो ज्यादा समय लग जाएगा। तो ये मुद्दा क्यों नहीं बनता सर? क्यों नहीं बनता? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूंगा कि आज आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, ये जरूरी भी है। और इस मुद्दे पे ही मैं 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। मासूमों का खून बहा दहशत के गहराई में, कुत्तों का आतंक फैल रहा है शासन प्रशासन के लापरवाही में। देखिए, आपने जो मुझसे कहा, जैसे उत्तर प्रदेश का मुद्दा जो था, जैसे गाय वगैरह आवारा पशुओं पर, इसलिए वो जोर नहीं पकड़ पाया। लेकिन ये जो रेबीज का मामला है, आप जैसे मान लीजिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाएंगे ना सुबह को, तो वहां पे जो है ना रेबीज के टीका लगाने के लिए, मतलब जितना इमरजेंसी में पेशेंट नहीं होगा उससे कहीं ज्यादा बहुत बड़ी लाइन लगी रहती है। और वहां आप जब पूछेंगे, क्योंकि मैं एक पत्रकार होने के नाते पूछा, तो मुझे वहां से फीडबैक आया, मैं जितने भी लोगों को पूछा तो कम थे जो घरेलू कुत्तों के मतलब डंक के थे, लेकिन ज्यादातर जो थे लापरवाह, जो स्ट्रीट डॉग कहते हैं, उसके द्वारा काटे हुए लोग वहां पर ट्रीटमेंट करवाने पहुंचते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, देखिए, अभी मैं सुन रहा था एक्स मेयर साहब को, एक्स मेयर साहब जो लब्बो लबाब वाले बात बोले, जैसे शासन प्रशासन में साफ लिखा हुआ है, मेरे पास सारे आंकड़े लेके मैं बैठा हूं कि जितने भी जोन है, एमसीडी की अगर बात कर ले तो वेटनरी जोन होनी चाहिए। उसके लिए एक स्थान है जो स्ट्रीट डॉग को फ्रींग करने के लिए एक ही जगह करा सकते हैं, जगह जगह नहीं करा सकते। दूसरी बात, ये लोग क्या करते हैं, कोई भी शिकायत होती है तो उस डॉग को ले जाते हैं और नसबंदी करके वहीं छोड़ जाते हैं। उनके लिए कोई ऐसा व्यापक इस तरह का नहीं है जहां से महफूज हो सके। अब मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो आप रात को भी अपने घर पहुंचने में स्ट्रीट में कम से कम सैकड़ों डॉग्स वहां पर भौंकते नजर आते हैं और अच्छे अच्छे लोगों को दहशत में आ जाते हैं, क्योंकि वो स्ट्रीट डॉग है। वो ये तो धनोज जी, मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस करती हूँ कि जब मैं रात को जाती हूँ, मयूर विहार फेज 1 का जिक्र कर रही हूँ, मैं जगह भी बता देती हूँ, कुकरेजा हॉस्पिटल से जब आप आगे जाएंगे वहां पर आपको 20, कम से कम 20 कुत्ते मिलेंगे। अगर आप बाइक पर भी हैं तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है घर पहुंचना, बकायदा एक गार्ड लेकर जाना पड़ता है, आप गाड़ी के अंदर हैं। मतलब ये वो है जिससे हम रोज जूझ रहे हैं। और आप ये भी तो नजारा जरूर देखे होंगे ना कि अगर 4 व्हीलर के अंदर भी हैं तब भी 20-25 कुत्ते आपके पीछे दौड़ ही जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और एक होता है, एक ऐसा रेस लगाते हैं, अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर गेट खुला हो तो मुझे लगता है वो कुत्ते जंप करके भी बाइट कर लेंगे। तो मेरा कहना यह कि अभी शासन प्रशासन, मैं भी दिल्ली एनसीआर की बात कर लूं, जो चीज अभी मैं लब्बो-लबाब इसलिए कहा एक्स मेयर साहब का, उन्होंने कहा कि सब कुछ की व्यवस्था है लेकिन कहीं वेटनरी स्टेशन की व्यवस्था नहीं है, कोई जो प्रॉपर डॉग पकड़ने वाले, जो उन्होंने शिविर लगाने की बात किया, मैं अभी 30 साल का आंकड़े दे सकता हूं, शायद ही मैं कहीं देखा हो। और मैं फैक्ट बता रहा हूं, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूं। आज दिल्ली एनसीआर में जो घटना सेक्टर 100 में हुई है, एक मासूम को 6 जगह ऑपरेशन करते डॉक्टर ने कहा है कि 26 प्लेसेज, बॉडी के प्लेसेज में छिद्र था, इवन उनके आंत बाहर आ गए। आप जरा उस मंजर को इमेज कीजिए कि क्या मंजर रहा एक मासूम के साथ, क्योंकि कोई प्रॉपर ये नहीं पता कितने डॉग्स थे, लेकिन मासूम एक ही थे। उसके डॉक्टर का रिपोर्ट है कि 26 हॉल, मतलब छिद्र थे उनके अंदर में, ऑपरेशन के बाद उनका डेथ हो गया। तो मेरा कहना ये शासन प्रशासन को, देखिए क्या होता, सिविक सेंटर में कमिश्नर जैसे शिकायत ना सुने तो कमिश्नर को कहता है ईमेल करो, और कमिश्नर ईमेल पढ़ते नहीं है। अगर कर भी दिया, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं, ईमेल पढ़ने का वक्त नहीं कमिश्नर को, एमसीडी कमिश्नर की मैं बात कर रहा हूं। अगर उपराज्यपाल के यहाँ कर दीजिए तो वो भी नहीं जवाब देते, कोई रिप्लाई नहीं देते।
अभी हमारी बहन शबनम खान बोल रही थी, वो तो एक्सपीरियंस होल्डर है, उनको तो पता है, एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर हमारी बहन जिस तरह काम करती है, मैं उसको पर्सनली जानता हूं और उनको मैं अप्रिशिएट करता हूं। कई ऐसे कंप्लेन तो वो खुद करती है, ठीक है, लेकिन शासन प्रशासन जो है ना, वो आंखें बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए यह आतंक जो है एक आतंक से बड़ा भयावह होता जा रहा है। सर, इसका सलूशन आप लास्ट कर दूं, हाँ जल्दी से सर, जल्दी से लास्ट कर दूं। और इस कुत्ते की भौंकने की आवाज, इस आतंक की आवाज न जाने क्यों टॉप लेवल शासन के पास क्यों नहीं पहुंच पाता।